हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम प्रैक्टिस करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टॉप 50 टफेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन वर्ब्स। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन, सी डैश गो टू द जिम एवरी डे। अब यह दिख रहा है एवरी डे, ये किसी की हैबिट बता रहा है, ये बता रहा है किसी की हैबिट, हैबिचुअल एक्शन को ये प्रोसीड कर रहा है। बिफोर सी मूव टू दिल्ली, बिफोर सी मूव टू दिल्ली, ये टेंस कौन सा? पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब किसी की आदत बताई जाती है पास्ट टेंस में, तो हम वहाँ यूज करते हैं वुड या फिर यूज टू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पास्ट की आदत बताई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ऑफ द बॉयज डैश बी रेडी टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ प्रोनाउन होते हैं जैसे नीदर, आइदर, नन, एवरी। बाद आने वाला, इनके बाद ऑफ आता है, फिर आता है एक नाउन या प्रोनाउन जो कैसा रहता है? हमेशा बहुवचन रहता है। कैसा रहता है? बहुवचन। इनके बाद आता है ऑफ, और यहाँ प्रोनाउन जो होता है और नाउन वो रहता है प्लूरल। कैसा रहता है? प्लूरल। और जो वर्ब होती है, वर्ब कैसी आती है? वो आती है सिंगुलर। कैसी आती है? सिंगुलर। कैसी आती है? सिंगुलर वर्ब आती है इनके बाद, सिंगुलर। इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा रहता है? वो रहता है प्लूरल। और आने वाली वर्ब जो होती है वो कैसी होती है? वो होती है सिंगुलर। तो यहाँ क्या आएगी हमारी वर्ब? यहाँ आएगी। और टेंस कौन सा है? टेंस है प्रेजेंट। कौन सा है? प्रेजेंट में जा रहा है, तो इसमें इज आएगी। क्या आएगी? इज। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विश आई डैश नो अबाउट द मीटिंग अर्लियर। अब इसमें एक शब्द दिया अर्लियर, ये बता रहा है कि ये काम बहुत पहले हो चुका है। तो आई विश के बाद दो टेंस आते हैं। एक तो आता है पास्ट परफेक्ट, एक आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल कब आता है? जब घटना कोई प्रेजेंट की बात कर रहा हो, ये मूड है या कर रहा है पास्ट की, कोई पास्ट की बात कर रहा है, तो पास्ट में जो काम हो चुका है। और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है? पास्ट ऑफ पास्ट कौन सा टेंस होता है? वो होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। और काम कैसे करता है? मान लीजिए लाइन है, ये हमारा प्रेजेंट है, ये हमारा फ्यूचर है, ये हमारा पास्ट है। कोई काम यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक गया तो पास्ट माना जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ से यहाँ तक गया तब भी पास्ट माना जाएगा। लेकिन अगर पास्ट से यहाँ से यहाँ खत्म हो रहा है काम, यहाँ खत्म हो रहा है, मतलब प्रेजेंट से शुरू ना होकर पास्ट से शुरू होता है और पास्ट में खत्म हो जाता है, उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। अब अर्लियर का मतलब है कि काम पहले ही खत्म हो चुका है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ, ऑप्शन नंबर बी, हैड नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही डैश स्टडी हार्डर, कामा ही वुड हैव पास्ड। अब यहाँ दिया है कंडीशन। क्या दिया है? कंडीशन। ये हमारी क्या है? कंडीशन है। ये क्या है? रिजल्ट है। क्या है? हमारा रिजल्ट है। ये हमारा रिजल्ट है। और ये हमारी क्या है? कंडीशन। ये हमारी क्या है? कंडीशन। और इधर देखो जो रिजल्ट दिया है उसमें दिया है वुड प्लस हैव प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म दिया है। तो ये कंडीशन कब बनती है? ये बनती है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होता है। कौन सा होता है? थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले क्या आएगी? इफ आएगी,
फिर आएगा पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आएगा। काम आएगा। फिर क्या आएगा, यहाँ आएगा रिजल्ट। क्या आएगा रिजल्ट, वो क्या होता है, वुड प्लस हैव प्लस B3, क्या होती है B3, ये होती है थर्ड कंडीशनल की पहचान। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, हैड स्टडीड। ये होता, इसका मतलब होता है कि इफ ही स्टडीड हार्डर, अगर उसने कठिन परिश्रम किया होता तो ही वुड हैव पास, वो पास कर चुका होता। तो क्या होता, पास कर चुका होता, ना उसने कठिन मेहनत की और ना वो पास हुआ। जिससे हमें प्रेजेंट की रियलिटी से कोई मतलब नहीं होता है, ये केवल कल्पना होती है, इमेजिनरी होती है। क्या होती है, कल्पना, पूरी कल्पना होती है। इसमें प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं होता है, ना हम उसको जाके बदल सकते हैं और ना हम प्रेजेंट में उसको कर सकते हैं। ये होता है, ये जो कंडीशनल होता है, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जो कहाँ निकलते हैं, ये निकलता है पास्ट में। कहाँ निकलता है, पास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर मेड द स्टूडेंट्स डैश स्टे लेटर आफ्टर क्लास। अब यहाँ देखो, दो सब्जेक्ट है, दो वर्ब है। एक सब्जेक्ट है ये और ये है वर्ब। ये कैसी वर्ब है, कॉजेटिव वर्ब। ये पॉजिटिव वर्ब है। और ये द टीचर मेड द स्टूडेंट, क्या बनाया, स्टूडेंट। ये है सब्जेक्ट, किसका सब्जेक्ट, ये नॉन फाइनाइट वर्ब का जो है, नॉन फाइनाइट वर्ब आएगी उसका कौन सब्जेक्ट है, द स्टूडेंट। अब डिपेंड करता है इन्फिनेटिव आएगा या बेयर इन्फिनेटिव आएगा, अब डिपेंड करेगा। कुछ वर्ब होती हैं जैसे लेट, जैसे मेक है, लेट है, और ये क्या लेती हैं, ये लेती हैं बेयर इन्फिनेटिव। हेल्प है, ये क्या लेती हैं, बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। जब एक्टिव वॉइस में हो, कब हो, एक्टिव वॉइस में हो, तो क्या लेती हैं, बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। तो इसी हिसाब से यहाँ करेक्ट आंसर होगा हमारा स्टे। क्या होगा, स्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, इस अगले साल तक सी डैश कंप्लीट हर PhD। मतलब ये कह रही है कि वो इस समय तक अपनी, अगले साल तक, बिना टाइम फ्रेज के हम फ्यूचर परफेक्ट को नहीं इंडिकेट कर सकते, इसलिए यहाँ अपने हमारा कौन सा टेंस बनेगा, यहाँ बनेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विल हैव कंप्लीटेड। हाँ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यूज डैश सीम ट्रू बट इट वाज एक्चुअली फेक। अब देखो, ये दूसरा जो सेंटेंस है, दूसरी जो क्लाउज है, वो कैसी, पास्ट टेंस में है। कैसी है, पास्ट टेंस में। और ये हमारा जो कह रहा है, द न्यूज ऐसी प्रतीत होती है, सच्ची प्रतीत होती है, बट इट वाज एक्चुअली फेक। मतलब क्या है, ये कंट्रास्ट है। ये क्या है, ये कंजक्शन जो है कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। तो ये हम पास्ट है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर along with the employees dash be present at the event। along with कुछ शब्द होते हैं, along with as well as and not, जब आते हैं इनसे कोई दो नाउन जुड़े हों तो जो एच भी आती है, एम भी आती है, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट है द मैनेजर, और कैसा है, सिंगुलर। और इसके हिसाब से क्या है, अपन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। हमें द एम्प्लॉय से कोई मतलब नहीं है, या कोई मतलब नहीं है। ये क्या है, प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन जो पहले आता है शब्द, उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली डैश ही लीव द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है ये।
मोस्ट इंपोर्टेंट सेंटेंस है। हार्डली, हार्डली, स्कार्सली, स्कार्सली, बेयरली, बेयरली, रेयरली। अगर बाकी की शुरुआत में आते हैं, बाकी की स्टार्टिंग में आते हैं, तो इनके बाद पहले तो कंजक्शन क्या आता है, इनके बाद जो कंजक्शन आता है वो क्या आता है, वो आता है वैन। क्या आता है, वैन आता है। इनके बाद जो आता है कंजक्शन वो वैन आता है। तो यहाँ वैन तो सही दिया है, ठीक है, वैन आता है। और अगर बाकी की शुरुआत में आते हैं तो ये लेते हैं इन्वर्जन। क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं। मतलब सब्जेक्ट से पहले क्या आती है, एचवी का प्रयोग होता है। और कौन सा इन्वर्जन होता है, ये होता है पार्शियल। क्या होता है, कैसा होता है, पार्शियल इन्वर्जन होता है। तो हम देखेंगे यहाँ क्या आ सकता है यहाँ। तो ही लेफ्ट, ये तो आ नहीं सकता, ऑप्शन ए। हैड ही लेफ्ट, हैड ही लेफ्ट ये आ सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर ही हैड लेफ्ट ये नहीं आ सकता। और डिड ही लीव, अब ये क्या है, पास्ट में है और हमें काम पहले ही हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी, हैड ही लेफ्ट, हैड ही लेफ्ट द ऑफिस व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ये काम पहले हो चुका है। तो ध्यान रखेंगे, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्कार्सली के बाद आने वाला कंजक्शन वैन होता है और कभी कभी बिफोर भी आता है। वैन भी आता है और बिफोर भी आता है। अगर यहाँ नो सूनर होता तो क्या आता, नो सूनर होता तो क्या आता, देन आता। कौन सा वाला, THAN वाला, कौन सा आता, THAN वाला आता। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डैश लिव हेयर for 10 years, for 10 years before they shifted abroad। अबोर्ड ये यहाँ अपनी क्या एडवर्ब है, ध्यान रखना चाहिए, क्या एडवर्ब है यहाँ। अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। और इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ सकता, इससे पहले कोई प्रेपोजिशन नहीं आ सकता। अब ये कह रहा है कि बिफोर से पहले। अब दूसरा सेंटेंस क्या दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इससे पहले जो काम हो चुका है, पहले उससे पहले कोई काम हो चुका है, पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, पास्ट ऑफ पास्ट होता है, पास्ट ऑफ पास्ट कौन सा टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। जो काम पास्ट से पहले ही हो चुका होता है तो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। अब यहाँ पर बिफोर आया है, तो बिफोर से पहले वो काम हो चुका है, से पहले वो छोड़ चुका है, क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैड लिव्ड, हैड लिव्ड। वो रह चुका है, वो रह चुका है, लेकिन कुछ ऐसे कुछ कंडीशन होती है, जैसे जैसे यहाँ बिफोर आए तो इधर क्या आता है, बिफोर आने पर इधर आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडी, इंडी, और इधर क्या आता है, पास्ट परफेक्ट। क्या आता है, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। अगर यहाँ आफ्टर आए तो यहाँ क्या आता है, यहाँ आता है पास्ट, इधर आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडी, और यहाँ आता है पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट आता है। लेकिन ये हमेशा काम नहीं करता है, कभी कभी गलती हो जाता है। ये बस याद रखने के लिए इसको याद रखते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन हमेशा काम नहीं करता है ये, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू हैड बेटर डैश टेक एन अम्ब्रेला बिफोर गोइंग आउट। कुछ फ्रेज होती हैं, हैड बेटर, हैड बेटर, वुड सूनर, वुड सूनर, वुड रादर, या क्या लेती हैं अपने बाद लेती हैं बेयर इन्फिनेटिव। क्या लेती हैं, बेयर इन्फिनेटिव लेती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा तुम्हारा टेक। क्या होगा, टेक, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आएगा बेयर इन्फिनेटिव। और इनको क्या बोलते हैं, इनको और ये ईडियम्स होते हैं। क्या होते हैं, ईडियम्स, और इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, जैसा है वैसा ही प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी वुड रादर, देखो रादर वाला भी सेंटेंस आ गया। सी वुड रादर डैश स्टे होम देन गो आउट, देन गो आउट। तो यहाँ मैंने बताया था वुड रादर, वुड सूनर, हैड रादर।
तो क्या आता है इनके बाद? इनके बाद आता है बेयर इन्फिनेटिव। क्या आता है? बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है बेस फॉर्म। क्या होती है? बेयर इन्फिनेटिव का मतलब होता है एमबी की बेस फॉर्म। क्या कौन सी फॉर्म होती है? बेस फॉर्म, जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसी है वैसी यूज करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक कामा टुगेदर विद द नोट्स। अब यह क्या है? प्रेपोजिशन है। मैंने बताया था टुगेदर विद है, नॉट एंड नॉट है, एज वेल एज है। इनसे पहले वाले नाउन के अनुसार क्या आती है? वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? प्रेपोजिशन होते हैं। प्रेपोजिशन के बाद वाले नाउन से हमें कोई मतलब नहीं होता है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो जो एच भी आएगी और एम भी आएगी, इसे वो वर्ब आएगी, वो आएगी द बुक के अनुसार। द बुक के अनुसार, और द बुक के अनुसार क्या आएगी अपनी? और बुक क्या वचन है? एक वचन। तो यहाँ क्या आएगी? ए जाएगी। क्या आएगी? ए जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटिल डैश ही रियलाइज डैट इट वाज ए ट्रैप। इट वाज ए ट्रैप। अब देखो लिटिल है, ये लिटिल क्या लेता है अपने आगे? अगर सेंटेंस में लिटिल आता है तो ये अपने आगे क्या लेता है? इन्वर्जन लेता है। क्या लेता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या लेता है? इन्वर्जन। तो कौन से ऑप्शन में इन्वर्जन का प्रयोग किया गया है? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है कि ही रियलाइज, ये नहीं हो सकता। ही हैड रियलाइज्ड, ये भी नहीं होगा हमारा। डिड ही रियलाइज, ये हमारा करेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? पास्ट टेंस है। ये क्या है? पास्ट। तो यहाँ पर आएगा डिड ही रियलाइज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। या प्रेजेंट होता तो ये वाला सही हो जाता, लेकिन वो कहाँ है? दूसरी क्लास किस में? पास्ट टेंस में। इसलिए बी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू डैश स्टार्ट वर्किंग सीरियसली। इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट, और यहाँ आने वाली वर्ब क्या होगी? वो होगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुछ फ्रेजें होती हैं जैसे इट इज हाई टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज राइट टाइम, तो ये क्या लेती हैं? इनके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश कॉल मी इफ ही नीडेड हेल्प। इफ डैश कॉल मी इफ ही नीडेड हेल्प। अगर उससे ज़रूरत होगी तो मुझे कॉल करेगा। तो ये कौन सी कंडीशन है? एक कंडीशन है सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। ये कौन सी कंडीशन है? सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। कंडीशन किस में दी है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कौन से भाई? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आई है। तो रिजल्ट कहाँ निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा वुड प्लस बी वन। क्या निकलेगा? बी वन। तो इसी हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगर यहाँ थर्ड कंडीशन होती तो क्या होता है? वुड प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। और कंडीशन वाली क्लास में क्या आता? कौन सा टेंस आता? वो आता पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश नॉट फिनिश द प्रोजेक्ट येट। अब कुछ फ्रेजा होती हैं जैसे येट है, ऑलरेडी है, बिफोर है, जस्ट नाउ है, जस्ट है, येट है। तो ये क्या, ये कौन सी टेंस में आती हैं? ये टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और जो येट है वो आता है नेगेटिव सेंटेंस में। कहाँ आता है? नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और बाकी नेगेटिव है, तो हमारा कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ए नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर डी भी नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम बी अराइव्ड डैश कॉमा द शो डैश बिगिन। अब टेंस कौन सा है? ये टेंस दिया है पास्ट इंडिफिनिट। पास्ट इंडिफिनिट कह रहा है बाय द टाइम बी अराइव्ड, जब तक हम पहुँचे डैश द शो हैड ऑलरेडी हैड बिगिन मतलब जब तक हम पहुँचे शो शुरू हो चुका था। ये पास्ट टेंस में जब तक वो पहुँचे तब तक शो शुरू हो चुका था, तो कहाँ निकलेगा? मतलब पास्ट ऑफ पास्ट। जो काम पास्ट से भी पहले पास्ट हो जाता है पास्ट में, उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। तो हम ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट हिम डैश गो नाउ। लेट हिम डैश गो नाउ, ही हैज वेटेड एनफ। ही हैज वेटेड एनफ।
कुछ वर्ब होती हैं जैसे बिड है, लेट है, मेक है, हेल्प है, सी है, फाइंड है, बी होल्ड है। इनके बाद क्या आता है, नोटिस है, वॉच है। इनके बाद आने वाला वर्ब होती है वो होती है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव क्या था, बेयर इन्फिनेटिव। जो लेट होता है इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव केस, और आने वाली वर्ब कैसी होती है, बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई डैश बी यू कामा आई वुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी। अगर मैं तुम होता, अगर मैं तुम होता तो आई वुड नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, तो मैं इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गवाता, नहीं गवाता। तो ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन कौन सी है, हमारी सेकंड कंडीशनल है। कौन सी है, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा, सेकंड कंडीशनल सेंटेंस है। तो यहाँ आएगा क्या आएगी, बर। क्या है, बर। और प्रेजेंट की बात कर रहा है, ये इसका अर्थ निकल रहा है प्रेजेंट में। क्या निकल रहा है, प्रेजेंट में। जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंस होता है उसका अर्थ निकलता है, वो निकलता है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, पास्ट की फ्यूचर या प्रेजेंट में निकलता है। लेकिन जबकि जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उनका जो मीनिंग निकलता है, सेंस निकलता है, वो निकलता है पास्ट में। क्या निकलता है, पास्ट में। ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही मेड मी रिपीट द इंस्ट्रक्शंस ट्वाइस। अब फिर आ गया, मैंने बताया था, अभी तो बताया था कि मेड है, मेक है, लेट है, सी है, बिहोल्ड है, फाइंड है, वॉच है। ये क्या लेती है, इनके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव, यहाँ क्या आएगा, बेयर इन्फिनेटिव। तो आएगी रिपीट। क्या आएगी, रिपीट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और इस रिपीट का सब्जेक्ट कौन है, इस रिपीट का सब्जेक्ट है मी। कौन है, मी। इस रिपीट का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, मी। ये कैसी नॉन फाइनाइट वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमेटी डैश डिसाइड टू पोस्टपोन द मीटिंग। अब कमेटी दो वर्ब लेती है। जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो दो वर्ब लेते हैं, या तो सिंगुलर या प्लूरल। अगर उनका मत जो होता है वो एक मत होता है तो होता है सिंगुलर, और उनका मत डाइवर्स होता है, मतलब अब भिन्न भिन्न होता है, तो क्या होता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब उन्होंने मीटिंग पोस्टपोन की तो सबका मत कैसा रहा होगा, एक जैसा रहा होगा। तभी तो उन्होंने पोस्टपोन की थी मीटिंग को, सबका मत एक जैसा रहा होगा। तो हमारे यहाँ आएगी सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो द कमेटी, तो सिंगुलर वर्ब किस में दिया है, देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्लूरल, प्लूरल, और डी में क्या दिया है, प्लूरल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सा हर डैश क्रॉस द रोड सेफली। अब मैंने बताया था तो सी है, कुछ वर्ब होती हैं जैसे सी है, सी है, हेयर है, वॉच है, फील है, नोटिस है। तो इन वर्ब के बाद क्या आता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आता है, और क्या आता है, बेयर इन्फिनेटिव भी आता है। बेयर इन्फिनेटिव जब आता है तो किसी कार्य का होल एक्शन दिखाता है, होल एक्शन, कंप्लीट एक्शन दिखाता है, होल एक्शन, जो स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक जाता है, ठीक है। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होती है वो क्या दिखाता है, पार्शियल एक्शन। क्या दिखाता है, पार्शियल एक्शन। तो यहाँ क्या दिखा रहा है, पार्शियल एक्शन दिखाता है, ठीक है। तो आई सा हर, मैंने उसे देखा, क्रॉस द रोड सेफली। अगर मैंने किस व्यक्ति को, उस लड़की को स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक किसी व्यक्ति, ये रोड है, मान लो ये रोड है, और वो लड़की यहाँ खड़ी है,
और लड़की यहाँ से जा रही है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ और मैंने उस लड़की को देखा कि यहाँ से शुरू किया और अंत तक देखा, मतलब इस पॉइंट तक देखा मैंने क्रॉस करते हुए, तो आएगा यहाँ बेयर इन्फिनिटिव, आएगा बेयर इन्फिनिटिव। अगर मैंने पार कर चुकी थी, उसको यहाँ तक पार कर चुकी थी और मैंने यहाँ तक देखा, मेरी निगाह यहाँ से गई, मैंने देखा कि मुड़ के लड़की रोड पास कर रही है, तो आधा पार कर चुकी थी, तो यहाँ आएगा क्या, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यहाँ दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, ए वाला भी और बी वाला भी, लेकिन ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर माई पेरेंट्स नॉर माई फ्रेंड नो अबाउट दिस प्लान। जैसे नॉर है और है, इनके जो पास वाले होते हैं, इनके पास वाले जो नाउन होते हैं, प्रोनाउन होते हैं, उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब का प्रयोग होता है। इसके पास कौन दिया है, नॉर के पास दिया है माई फ्रेंड, क्या दिया है, माई फ्रेंड। और ये कैसा है, सिंगुलर है, कैसा है, सिंगुलर। तो यहाँ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ आएगा नोज, क्या आएगा, नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर ऑफ द सॉल्यूशंस डैश वर्ब इफेक्टिवली इन दिस सिचुएशन। कुछ प्रोनाउन होते हैं, नीदर, ईदर, ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ। इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा होता है, प्लूरल होता है, कैसा होता है, प्लूरल। लेकिन जो आने वाली वर्ब होती है वो कैसी होती है, सिंगुलर, कैसी होती है, सिंगुलर। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, कैसी आएगी, वर्ब। और जो नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, इनके बाद वो आएगा प्लूरल। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको याद रखेंगे। तो हमारे इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस डैश सर्च फॉर द मिसिंग चाइल्ड सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रही है, पॉइंट ऑफ टाइम की बात की जा रही है, पॉइंट ऑफ टाइम। और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए कुछ टेंस होते हैं, जैसे सिंस का प्रयोग यहाँ प्रेपोजिशन है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता है, सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस में नहीं किया जाता है, इसके बदले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्यूचर टेंस में सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कौन सा टेंस बनेगा, यहाँ टेंस बनेगा बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि द पुलिस हैव बीन सर्चिंग फॉर द मिसिंग चाइल्ड सिंस मॉर्निंग। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है, निश्चित समय है, क्या है, निश्चित समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कार्सली डैश दे अराइव व्हेन द मीटिंग बिगिन। अब ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ऐसा ही वाला। कुछ एडवर्ब होते हैं, जैसे स्कार्सली, हार्डली, रियरली, बियरली। तो अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं तो क्या लेते हैं, इन्वर्जन लेते हैं, क्या लेते हैं, इन्वर्जन। लेकिन इनके बाद जो कंजक्शन आता है वो आता है व्हेन, क्या आता है, व्हेन या बिफोर, क्या आता है, व्हेन या बिफोर आता है। तो यहाँ क्या आएगा, इन्वर्जन आएगा। तो इन्वर्जन किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में तो दिया नहीं है इन्वर्जन। अब ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं दिया है इन्वर्जन। अब हम बी वाले में और डी वाले में हम देखेंगे किसको लाए। अब बी वाला दिया है डिड दे अराइव, लेकिन मोस्टली जो होता है स्कार्सली हार्डली वाला होता है, वो टेंस जगह बनता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है, क्योंकि स्कार्सली हैड दे अराइव्ड द मीटिंग बिगेगा। या सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी कि समय का क्या अंतर है, यहाँ समय का अंतर है। ये थोड़ी तुरंत पहुंचे, तुरंत मीटिंग शुरू हो गई थी, समय का अंतर है। यहाँ समय का अंतर होता है, पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल एज वेल एज द टीचर्स, एज वेल एज है, एंड नॉट है। तो ये क्या लेते हैं, इनसे पहले वाला क्या है, अलॉन्ग विद है, क्या है, अलॉन्ग विद है। तो इनसे पहले वाला जो सब्जेक्ट आता है उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। ये वाला जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ होगी इज, क्या होगी, इज, ऑप्शन नंबर सी। आई विश यू डैश
आई विश यू डैश बी हियर यस्टरडे। तो दो टेंस आते हैं, दो टेंस आते हैं। यह दिया है पास्ट टेंस, पास्ट टेंस बात कर रहा है, तो पास्ट टेंस में कौन सा टेंस आएगा? पास्ट टेंस आएगा। अगर यह कोई पास्ट ऑफ पास्ट होता है, मतलब ऐसा कोई फ्रेज होती है, टाइम फ्रेज होती है जो किसको इंडिकेट करती है? पास्ट परफेक्ट टेंस को, मतलब टाइम पास्ट ऑफ पास्ट को इंडिकेट करती है, तो क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। लेकिन ये उसने फिक्स कर दिया, ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। तो यहाँ आएगी बर, क्या आएगी? बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट डैश रिकवर completely before being discharged। The patient recover completely before being discharged। डिस्चार्ज होने से वो कंप्लीट क्या हो चुका था? रिकवर हो चुका था। बिफोर आ गया, ठीक है, ये फ्रेज है, ये क्या है? फ्रेज है। और पहले क्या हो चुका है? वो रिकवर्ड हो चुका है। तो ये कौन सी फ्रेज, कौन सा टेंस आएगा? आएगा पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा, ठीक है, कि पास्ट से भी पहले क्या हो चुका है? वो रिकवर हो चुका है, ठीक है, पास्ट की बात कर रहा है। और पास्ट में क्या हो चुका है? वो सही हो चुका है। यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रेफर डैश वॉक टू वर्क रादर देन टेक द बस। टेक द बस, तो यहाँ रादर देन दिया है, ठीक है, और रादर देन दिया है, तो यहाँ पर क्या आएगा? अगर रादर देन देता है सेंटेंस में, तो प्रेफर के बाद आता है जरंड फॉर्म, क्या आती है? जरंड फॉर्म आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सा हिम, ये क्वेश्चन फिर आ गया, अक्रॉस द स्ट्रीट। तो हमने बताया था कि इस पे टॉपिक में ज़्यादा बहस नहीं करेंगे। सी है, वॉच है, बी होल्ड है, स्मेल है, फील है, नोटिस है, फाइंड है, ऑब्जर्व है, लिसन है, गेट है, कैच है। इनके बाद जेरंड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आ सकती है, और क्या आ सकती है? बेयर इन्फिनिटिव भी आ सकता है। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं दिया है कि ये पार्शियल एक्शन है, होल एक्शन है, इसलिए दोनों करेक्ट आंसर होंगे। ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस होप फॉर द बेस्ट। और लेट के बाद क्या आता है? एमबी की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ही डैश नॉट लीव अर्ली तो ही वुड हैव मेट यू। तो ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है, यहाँ से पता चल रहा है हमें रिजल्ट से, रिजल्ट हमारा यहाँ से पता चल रहा है, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है इफ, पास्ट परफेक्ट, कामा, और क्या आता है? वुड हैव प्लस B3, क्या आती है? B3। हमारा वुड हैव प्लस B3 दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा बनेगा? इसमें ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, और कोई नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इंसिस्टेड दैट शी अप्लाइज इमीडिएटली। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, ये मूड का सेंटेंस है। काय का? मूड का। कुछ वर्बें होती हैं, जैसे सजेस्ट है, इंसिस्ट है, प्रपोज है, ऑर्डर है, एडवाइस है। अगर इनके बाद डेट क्लाउज आती है, तो वहाँ क्या आता है? वहाँ आता है मूड। और कौन सा मूड होता है? वो होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड कौन सा होता है? मूड होता है? प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। और इनके बाद कैसी फॉर्म आती है? चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, क्या आता है? वो आती है एमबी की बेस फॉर्म। क्या आती है? इनके बाद कुछ वर्बें होती हैं, जैसे सजेस्ट है, प्रपोज है, इंसिस्ट है, ऑर्डर है, एडवाइस है। इनके बाद इम्पोर्टेंट है, कुछ क्या रहेगी? बेस फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वाला। ही डैश लिव इन दिस सिटी फॉर 5 years। ही डैश लिव इन दिस सिटी फॉर 5 years बिफोर ही मूव्ड टू लंदन। अब ये टेंस कौन सा दिया है? जो सेकंड क्लाउज है उसमें जो दिया है वो दिया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस।
और ये कंजक्शन कौन सा दिया है, ये दिया है बिफोर। बिफोर का मतलब है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से भी पहले कोई काम हो चुका है। स्ट्रक्चर पता होगा आपको, जो बिफोर होता है उससे पहले क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट, बाद में आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आफ्टर होता तो क्या होता, यहाँ आता पास्ट परफेक्ट और यहाँ आता पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ होगा हैड लिव्ड, हैड लिव्ड, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय द टाइम सी कम्स, बाय द टाइम सी कम्स बी डैश फिनिश अवर वर्क। ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि बाय द टाइम, इस समय तक, इस समय तक क्या करेंगे, सी कम्स वो आती है और तब तक क्या कर चुके होंगे, अपना काम समाप्त कर चुके होंगे। तो ये कौन सा बनेगा टेंस, ये बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बनेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द प्लेयर्स डैश ट्राई टू विन द मैच। मैंने बताया था नाइदर, ईदर, ईच ऑफ, वन ऑफ, इनके बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन कैसा रहता है, बहुवचन रहता है, प्लूरल रहता है, लेकिन जो वर्ब आती है वो कैसी आती है, सिंगुलर। कैसी आती है, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ट्राइज, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स बताए थे हम, नॉर है और है, इनके जो पास रहता है, इनके जो पास वाला सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो नॉर के पास कौन दिया है, द स्टूडेंट्स, और ये नाउन कैसा है, बहुवचन, तो यहाँ क्या आएगी, यहाँ आएगी बहुवचन वर्ब, मतलब प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और ये क्या कर रहा है, ये अब देखो यहाँ है और तो दिया ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज नेसेसरी दैट ही डैश बी प्रेजेंट फॉर द मीटिंग। मैंने बताया था नेसेसरी है, इम्पोर्टेंट है, इंसिस्ट है, सजेस्ट है, प्रपोज है, एडवाइस है, ऑर्डर है। इनके बाद अगर डेट क्लाउज आती है, अगर डेट क्लाउज आती है, यानी ये क्या है, नेसेसरी, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। डेट क्लाउज आती है और सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, चाहे एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, वर्ब कैसी आती है, बेस फॉर्म। कैसी आती है, बेस फॉर्म, याद रखना, बेस फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है। तो बी की बेस फॉर्म क्या होती है, बी की बेस फॉर्म होती है बी, क्या होती है, बी की बेस फॉर्म क्या होती है, बी। इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, सी, ऑप्शन नंबर सी, बी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम यू डैश टेक योर स्टडी सीरियसली। मैंने बताया था इट इज टाइम, इट इज टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम, इट इज राइट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम। इनमें क्या आता है, इनके बाद अगर सब्जेक्ट आता है, जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो कैसी होती है, पास्ट टेंस में। क्या होती है, पास्ट टेंस में आती है, पास्ट टेंस में आती है। या फिर पास्ट टेंस में कौन सी आएगी, सेकंड फॉर्म आती है। अगर कोई और वर्ब आती है, जैसे टू बी की फॉर्म आती है, टू बी की कोई फॉर्म आती है, टू बी की कोई फॉर्म आती है तो बर आता है, क्या आता है, बर, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेन डैश लीव बिफोर बी रीच द स्टेशन। देखो फिर आ गया, बिफोर है तो इसके बाद क्या दिया है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इससे पहले कौन सा काम हो चुका है, कौन सा काम हो चुका है, तो पास्ट ऑफ पास्ट होता है, इसे बोलते हैं पास्ट ऑफ परफेक्ट टेंस। तो यहाँ आएगा हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट बता चुके हैं, दोबारा नहीं बताएंगे। ही डैश स्लीप व्हेन आई कॉल्ड हिम लास्ट नाइट, ही डैश स्लीप व्हेन आई कॉल्ड हिम लास्ट नाइट। आप यहाँ कौन सी वर्ब आ सकती है, अब टेंस देखो, क्लाउज का दूसरा जो टेंस दिया है वो दिया है पास्ट परफेक्ट टेंस।
ठीक है। जब मैंने उसे लास्ट नाइट कॉल किया था तो वो क्या कर रही थी, वो या स्लिप्स आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, प्रेजेंट में आ नहीं सकता। हेड स्लिप आ सकता है, आ भी सकता है, लेकिन जब उसने काम फ़ोन किया था तो वो सो रही थी, सो चुकी थोड़ी थी, काम कंप्लीट हो चुका था, काम क्या था, प्रोग्रेस में था, क्या चल रहा, कंटिन्यू काम चल रहा था। तो यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये सारे सब क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चिल्ड्रन डैश प्ले आउटसाइड, द चिल्ड्रन डैश प्ले आउटसाइड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। व्हेन, अब देखो ये कंडीशन वो दिया है, दूसरी क्लास दी है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। इसका मतलब क्या है कि जब क्या होगा, जब बच्चे खेल रहे थे, जब बच्चे खेल रहे थे तो क्या हो गई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ओनली ऑप्शन नंबर सी। इफ आई डैश नो अबाउट द ट्रैफिक आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर। अब देखो अर्लियर आ गया, ये बता रहा है पास्ट की क्या कोडी कल्पना, इमेजिनेशन है, क्या है, कल्पना है कि कब की, पास्ट की। और पास्ट की कल्पना को बताने के लिए क्या, कौन सा कंडीशन आती है, पास्ट की कंडीशन को बताने के लिए आती है हमारी थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा होता है, थर्ड कंडीशन। कौन सी आती है, थर्ड कंडीशन। और थर्ड कंडीशन में क्या होता है, जो इफ वाली क्लॉज होती है उसमें क्या आता है, पास्ट परफेक्ट आता है। इफ वाली क्लॉज में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। और जो रिजल्ट निकलता है वो आता है वुड प्लस हैव प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म। वुड प्लस जो निकलता है ऐसे आता है, इफ पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, रिजल्ट जो निकलता है वो निकलता है वुड हैव, और वर्ब थर्ड बी थ्री आती है। तो ये कौन सी घटना है, अब यहाँ पर कौन सा टेम्पो होगा, ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हैड नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डैश कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो। सी डैश कंप्लीट द असाइनमेंट बाय टुमारो। तो ये भी क्या बनेगा, कल तक वो अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर चुकी होगी, पूरा कर चुकी होगी, मतलब फ्यूचर में कोई काम निश्चित समय तक क्या कर चुकी होगी, कोई समय दिया होगा, कोई समय दोगे तभी तो कल बचता, कब तक कर पाओगे। तो यहाँ क्या है, कोई निश्चित समय तक क्या हो गई कि वो कल तक काम कर चुकी होगी, कोई टाइम दे दिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दे सजेस्ट, मैंने बताया था, दे सजेस्ट दैट द मीटिंग डैश पोस्टपोन। मैंने बताया था सजेस्ट, प्रपोज, इंसिस्ट, एडवाइज, ऑर्डर, बहुत सारी वर्ब होती हैं। इम्पोर्टेंट ये एडजेक्टिव है, नेसेसरी अगर ये सेंटेंस के किसमें आते हैं, प्रिंसिपल क्लाउज में आते हैं। और दूसरा जो दिया है डेड क्लाउज आती है इनके बाद डेड क्लाउज आती है। तो जो आता है मूड आता है वो होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कौन सा होता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। कुछ वर्बें होती हैं इनके बाद क्या आता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड आता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। किसी दिन सब्जेक्टिव मूड पर क्या लाएंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे। सब्जेक्टिव मूड होता है, कौन सा मूड है, प्रेजेंटिव सब्जेक्टिव मूड। और इनके बाद जो आने वाला सब्जेक्ट होता है, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कैसा भी हो, जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, बेस फॉर्म। कैसी आएगी, बेस फॉर्म आएगी। ठीक है, तो कैसी बेस फॉर्म आएगी, तो उसमें कौन सी बेस फॉर्म है, ऑप्शन नंबर ए में बेस फॉर्म नहीं है। अब देखो यहाँ शुड आ सकता है, लेकिन शुड के बाद बी भी होना चाहिए, ये पोस्टपोन कर दिया तो ये तो गलत हो गया। अब ये नहीं आ सकता डी, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही डैश वॉच टीवी व्हेन द फोन रैंग। जब उसने फ़ोन किया, जब फ़ोन आया तो क्या कर रही थी, क्या कर रहा था वो, टीवी देख रहा था। ये पहले भी बता चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये क्या है, पास्ट टेंस है तो पास्ट में जाएगा, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। अब देख चुकी है, ऐसा कोई बात नहीं बताई गई है कि ऐसा कोई टाइम फ्रेज का प्रयोग नहीं किया है कि यहाँ कोई काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ क्या है, कंप्लीट प्रोग्रेस में है, कहा पास्ट में, पास्ट का काम क्या है, प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, इट इज इसेंशियल दैट एवरी स्टूडेंट डैश सबमिट द फॉर्म बाई फ्राइडे। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना।
और आज के लिए इतना ही। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और किस टॉपिक पे वीडियो बनाएं उसको कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।